हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी की आईबीएसईआई की तैयारी जो है बहुत ही तगड़े लेवल पे चल रही होगी। यह आपकी जॉब है और आप इस जॉब को लेके ही रहेंगे। बस कुछ चीज़ें जो है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको सुनिश्चित कर लीजिएगा कि वो कहीं अलग ट्रैक में ना चले जाए, गलत ट्रैक में ना चले जाए। या फिर आपको जो है, कई बार क्या होता है, आप कुछ और चीज़ें करने लग पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बच्चे ने बोला, सर ये ना मैं 5000 एमसीक्यू की वो है ना, मतलब 5000 एमसीक्यू की एक बुक आती है, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक पीडीएफ मुझे मिली कहीं से भी रैंडम टेलीग्राम से, और मैं उसको सॉल्व करना मैंने शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें आपके बेनिफिट की। मैंने उसको समझाया कि कितना तूने थ्योरी का पढ़ लिया है, कितनी तूने थ्योरी या जो सिलेबस है उतना कितना पढ़ लिया है तूने। कहता नहीं सर, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और मैं बस सीधा सीधा एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। तो दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। तो वही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाली होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो नहीं करने लायक होती हैं, छोड़ने लायक होती है, लेकिन आप करते हैं। और जाने अनजाने में आप ये सोचते हैं कि हर चीज़ जो है जिसमें मेहनत लग रही है वो आपको करनी चाहिए। दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच, राइट। और याद रखिए कि जो नोटिफिकेशन आई है तो वो आपको भी पता चली है और बाकियों को भी पता चली है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि नोटिफिकेशन जैसे ही आपको पता चल गई थी कि आईबीएसईआई की नौकरी है, ये सब है, उसके बाद जिस बच्चे ने भी पूरा अपना एफर्ट लगाया होगा सही डायरेक्शन में, उसी बच्चे का मुझे लगता है कि सिलेक्शन होगा। एक चीज, एक अप्रोच ये भी है कि कौन सी किताबें पढ़नी है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और कौन सी किताबें पढ़नी है, इसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स है, क्योंकि मार्केट में ऐसी भी होती है वन स्टॉप सोल्यूशन। एक किताब मोटी सी दे देंगे और बोलेंगे इसको पढ़ लो, काम बन जाएगा, है ना। ऐसी भी चीजें हैं जिसमें बोला जा रहा है कि आप सिर्फ एमसीक्यू लगाओ आपका काम बन जाएगा। नहीं, आपको मैं जेन्युइन चीजें बताने वाला हूं, जो बेस्ट बुक्स हैं जिससे आईबीएसईआई को एग्जाम आप क्रैक करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन, राइट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, पहली बात तो यह है कि आपका जो आईबीएसईआई को एग्जाम आने वाला है, उसके अंदर आपका टीयर 1 जो है वो होगा, जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स होंगे। 5 सब्जेक्ट्स में हमारे पास आता है जनरल स्टडीज, आपके पास करंट अफेयर्स, मैथ्स, राइट, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स आपके पास हैं। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू टॉक हेयर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज जनरल स्टडीज। देखो, जनरल स्टडीज के लिए आई नो आपके पास वक्त कम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो। आपके पास, पहले मैं आपको बताता हूं, एनसीईआरटी, यू हैव टू रेफर द एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में जैसे फॉर एग्जांपल जीएस के एनसीईआरटी है साइंस, साइंस की 9th एंड 10th की एनसीईआरटी आप रेफर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है हिस्ट्री की एनसीईआरटी। हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं, क्लास 12th की थीम्स, थीम 1 जो है, थीम 1 एंड थीम 3, ये एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। प्लस आपको हिस्ट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, लूसेंट का, लूसेंट जीके का आप मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद बेटा हिस्ट्री हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी की बात बताऊं तो ज्योग्राफी में आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी है, 2 किताबें हैं, इंडियन ज्योग्राफी एंड दूसरी किताब है बेटा फिजिकल ज्योग्राफी। ये आप 2 किताबें पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी के बाद आपके पास आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बेसिक जो चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बजट हो गया, ठीक है, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, सेंसस हो गया, क्या सेंसस हो गया, एंड लास्ट में क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद आपका आ गया आपका जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना। पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी के लिए बेटा ऐसे तो आई वुड से लक्ष्मीकांत, बट मुझे पता है कई बच्चे लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ पाते हैं। वैसे पढ़नी चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, पढ़नी चाहिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, अदरवाइज अगर लक्ष्मीकांत नहीं है तो लूसेंट जीके के अंदर जो भी पॉलिटी सेक्शन दिया है, कम से कम वो कंप्लीट कर लो। दिस इज योर जनरल साइंस, दिस इज योर जनरल साइंस। जिस बच्चे ने इस जनरल साइंस का ये कंपोनेंट कवर किया होगा, मैं गारंटी देता हूं उस बच्चे के अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं इस चीज के बारे में,
ठीक है, ये कंपोनेंट अगर आपने किया हो तो ये क्लियर हो गया, इतना इतना आपको करने की आवश्यकता है इन सब्जेक्ट्स के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स, एक अप्रोच मैं और बता देता हूं। देखिए, एक अप्रोच मैं और बताता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स, देखिए कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से अगर आप साइंस कर लें, ठीक है, साइंस अच्छे से कर लें, अगर आप पॉलिटी अच्छे से कर लें, ठीक है, एंड आपका ज्योग्राफी अच्छे से कर लें, तो भी आपका जनरल स्टडीज के अंदर अच्छा स्कोर हो सकता है। हिस्ट्री भी अच्छी खासी आती है, लेकिन कई बच्चों के लिए हिस्ट्री पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इतने टफ सब्जेक्ट, इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को मैं ही पढ़ाता हूँ पेड क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो हिस्ट्री का भी पोर्शन है, लेकिन किसी को बहुत मुश्किल आ रही है तो छोड़ दो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो ज्यादा से ज्यादा लूसन की। तो ये 3 सब्जेक्ट से भी काम बन सकता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स भी रिकमेंडेड है पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ करंट अफेयर के लिए। बेटा करंट अफेयर के लिए देयर इज अ सिंपल अप्रोच, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और यहाँ पे अप्रोच यही है कि लास्ट के 10 महीने के करंट अफेयर्स अगर आप कर सकते हैं तो गो फॉर इट। लास्ट के 10 मंथ्स के करंट अफेयर्स मैंने एक बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी, बहुत रिसर्च करके, राइट। और मैथ्स के लिए मैं आपको बता दूं, क्लास 10th लेवल का जो मैथ्स है वो यहाँ पे पूछा जाएगा, क्लास 10th लेवल का मैथ्स। इंग्लिश के लिए मैं बता दूं, बेसिक इंग्लिश की ग्रामर की बुक ले लेना, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लो, ठीक है, और इसके अलावा ग्रामर की बुक ले लो, राइट। वहां से आपको जो है देखने को मिलेंगी चीजें कि हाँ सॉल्व कर सकते हो। कौन सी बुक ले सकते हो यार, कोई भी बुक जो आपको ठीक लगती है, कंफर्टेबल है। जैसे मार्केट में मुझे पता है कि कुछ ऐसी टीचर्स की भी बुक्स हैं, नीतू मैम की बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, वो देख लो, दैट इज अ गुड सोल्यूशन। या फिर और भी बुक्स होती हैं, रिन एंड मार्टिन की बुक है, वो आप देख सकते हैं, इट इज ऑल अप टू यू। रीजनिंग की मैं बात करना चाहता हूँ, रीजनिंग के अंदर भी बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो टॉपिक्स बेसिक रीजनिंग जो है आप लगा सकते हैं। सो बेसिक जो है रीजनिंग जो है यू कैन स्टडी, कहाँ से, आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं, साहिल सर भी पढ़ाते हैं आपको। तो बेसिक रीजनिंग यू कैन ऑल फॉलो इट, कर सकते हो आप लोग बेसिक रीजनिंग। नाउ ये मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट बुक्स। इंपॉर्टेंट बुक्स क्यों? क्योंकि यार देखो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इनकी ना एक एक बुक होगी, लेकिन यही बात जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, इनकी एक बुक हो ही नहीं सकती, मल्टीपल बुक्स है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। अब बताता हूं मैं कि मैंने आपके लिए क्या किया है, मैं क्या आपके लिए परिश्रम कर रहा हूं, या हमारी टीम क्या परिश्रम कर रही है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें एक सिंपल सा मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं, सिंपल सी स्ट्रैटेजी, ध्यान से सुनना। करंट अफेयर है, ठीक है, 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 मार्क्स का पेपर आएगा। इस 100 मार्क्स के पेपर में आपको 50 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं अगर आप जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, और बाकियों को और थोड़ा से कम 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 कम, ठीक है। अब इसमें 50 प्लस कैसे नंबर ला सकते हो? देखो करंट अफेयर पूरा टॉप सॉल्व करके, मतलब 20 सवाल आएंगे, 20 में से 18 सवाल सॉल्व करने की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट 10 मंथ्स के करंट अफेयर मैं खुद कराने वाला हूं, ठीक है। मेरे को पिछले 8-10 साल का एक्सपीरियंस है डिफेंस में या IBACI में कैसे करंट अफेयर आते हैं, मैंने पूरे एनालिसिस कर रखा है, मुझे पता है कि कहां से क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो वो 20 सवाल मैं कराऊंगा। आप यहां से देखिए, यहां पे मैथ्स है, मैथ्स के 20 आएंगे, आप 10 कर लीजिए, 50-50% कह रहा हूं। इंग्लिश है, इंग्लिश में आप 10 कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे रीजनिंग है, आप यहाँ पे 10 से 15, वैसे इंग्लिश और रीजनिंग जो होती है ये डुएबल चीज होती है। तो यहाँ पे अगर टोटल भी आप कितना लगा सकते हैं, 10 सवाल लगा लो, ठीक है, 50-50। यहाँ पर भी आप 10 सवाल लगा लो, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 50 से ऊपर ही आपका स्कोर आएगा, 50 से ऊपर ही आपका स्कोर आएगा, ये कंफर्म है, राइट। अब देखिए ये सारे सब्जेक्ट को सॉल्व कैसे करना चाहिए, किस तरीके से आप कर सकते हैं सॉल्व। देखो मैं आपको ना सिंपल एक चीज बताता हूं, अगर तो आप पढ़ाई कर पा रहे हैं तो आप करिए, अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि यार मुझसे हो नहीं पा रही और मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूँ, कंसिस्टेंसी बन नहीं रही, 6-7 घंटे रिक्वायरमेंट है वो नहीं कर पा रहा मैं, है ना, मेरे पास ना आइडिया है, PDF नोट्स है ना, करंट अफेयर है। यार करंट अफेयर कहने की बात है कि वो 6 महीने की मैगजीन आपको मार्केट में मिल जाती है, लेकिन वो आधा अधूरा ज्ञान होता है। वहाँ 6 महीने की मैगजीन में आपको कितना सॉल्व हो सकता है, 20 में से आप 6 से 7 सवाल सॉल्व कर सकते हैं या 8 सवाल, राइट। तो वो एक शॉर्टकट मेथड होता है जो आपके लिए, आपके काम का ज्यादा होता नहीं है, राइट। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि गारंटी मैं आपको करंट अफेयर्स की ले रहा हूं, ठीक है,
ये मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। जनरल स्टडीज़ के अंदर भी मैं आपको योगदान है मेरा, जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स कराऊंगा। कोई फालतू इकोनॉमिक्स नहीं होगी, 12 लेक्चर्स के अंदर पूरी मैं स्टैटिक इकोनॉमिक्स कवर कर लूँगा। हिस्ट्री के अंदर पूरी प्रॉपर हिस्ट्री, जो मैंने यहाँ पे किताबें बताई, वो सारी किताबें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 घंटों में कवर करा दूंगा। हमारे जो बैच होगा वो एक बहुत ही सुपर फास्ट, एक अच्छा खासा 6-8 घंटे का बैच होगा, राइट। साइंस की बात है, सुशांत सर इज मास्टर इन हिज सब्जेक्ट। यहाँ पे पॉलिटी और यहाँ पे ज्योग्राफी, ये आपको जीवेश सर करा देंगे। और बाकी जो है यहाँ पे बैचेस, जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है वो बाकी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज करा देंगे। तो करना इतना ही है बेटा, कि मैं आपको ज़्यादा बातें तो नहीं करूँगा, मैं सीधा आपको बैच दिखाता हूँ। उस बैच के अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। एंड आई थिंक अगर नहीं हो पा रहा है आपसे, तो प्लीज़ आप अपने आप को मत वो कीजिए, आप सीधा आप बैच ले सकते हैं। इंडियाज़ लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज में जाना है। वंस यू एंटर इन द ऑल कोर्सेज, जैसे आप ऑल कोर्सेज में गए, डिफेंस में चले गए। डिफेंस में जाने के बाद बेटा यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है, IBACIO, ये देखिए IBACIO बैच दिख रहा है। अब ये जो बैच आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, देखिए ये है मेरा एक्सक्लूसिव करंट अफेयर का बैच। दिस इज द एक्सक्लूसिव करंट अफेयर का बैच। इस बैच का मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस कितना है, 791 का है। बट ये और भी कम हो जाएगा जब आप ये कोड मस्ट लगाएंगे। मस्ट मतलब होता है ये कोड आपने लगाना ही लगाना है। 80% का डिस्काउंट मिलेगा 2 साल की वैलिडिटी के साथ। आपको पिछले 10 महीने के करंट अफेयर्स मैं खुद अकेला करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक ऐसा गैप था जो फिल करना था, इसीलिए मैं आपके पास ये करंट अफेयर लेकर आया। उसके अलावा बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे IBACIO में, तो IBACIO में ये देखिए, ये है हमारा एक्सक्लूसिव बैच। इस बैच का अगर मैं बात करूं, तो इस बैच को हम लोग 19 दिसंबर से शुरू कर चुके हैं। इसमें आपको बाकी जितनी भी क्लासेस है वो लाइव मिलेंगी, और पुरानी जो क्लासेस हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। और दिस इज द बेस्ट वे टू कवर योर सिलेबस। सबसे बेस्ट तरीका है बेटा, सबसे बेस्ट तरीका, Y588 कोड लगाना मत भूलिएगा। आपने ये कोड लगा के मेरी क्लास में आएंगे, पेड क्लास होगी, आप मुझे बताइएगा सर वी आर द स्टूडेंट ऑफ योर्स, आपकी वीडियो देख के आए। डेफिनेटली मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे जो टीम दिख रही है ना, इस टीम के अंदर मैं आपको मेक श्योर करता हूँ, 2020 में भी मेरे बहुत स्टूडेंट्स थे, मेरे पास अभी भी वो स्क्रीनशॉट पड़ा है, मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, वेयर दोज स्टूडेंट्स दे गॉट सिलेक्टेड इन द IBACIO एग्जामिनेशन। नाउ दे आर वेल पोस्टेड इन दी डिफरेंट एरियाज, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो मैं एंड तक आपका पकड़ के रखूंगा हाथ, कि भाई इंटरव्यू तक इस लड़के को या लड़की को निकालना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मेक श्योर कीजिए 1.0 बैच ये ले सकते हैं, 2 साल की वैलिडिटी है, पर वैलिडिटी पे ध्यान मत दो, अभी 1-1.5 महीने बाद या क्या पता उससे पहले ही एग्जाम हो जाए। एग्जाम दो, Tier 2 भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, Tier 2 में भी पूरा हाथ है, कंट्रोल है पूरा का पूरा, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उसके साथ साथ जो है ये कोड आपने लगाना है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जो बुक्स मैंने बताई वो फॉलो करो, अगर नहीं हो रहा है तो बैच ज्वाइन कर लो, और अगर नहीं करना कुछ भी तो आगे सोचते रहो क्या करना है, ठीक है। सो आई हैव गिवन यू ऑल दी सॉल्यूशंस एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट, डिस्कशन, प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। देखिए कोड में यहाँ पे मैं आपको लिंक ID वो भी बता देता हूँ, कि अतुल सर डिफेंस अड्डा, ठीक है। दिस इज अतुल सर डिफेंस अड्डा, ये IBACIO वाले बच्चों का ही बैच है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट है, अतुल सर डिफेंस अड्डा 24/7, इस पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट लगता है स्टूडेंट्स, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बैच के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो द टेलीग्राम चैनल इज अतुल सर डिफेंस अड्डा, ठीक है, अतुल सर डिफेंस अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे, जय हिंद।